बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। हमें कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, नीचे इसके 4-5 पार्ट है। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें वैल्यू है 8 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8। हमें क्वेश्चन में कहा गया था 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हमने लेट किया x जो है वो 8 का क्यूब रूट है। तो अब वैल्यू को इस तरह लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 की पावर इसके रूट की पावर 3। अब जितना क्यूब रूट होगा, जितनी यहाँ रूट होगा ना, क्यूब होगा, इसका फोर्थ रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, वो स्क्वायर रूट की वैल्यू इस जगह पर आएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 1 ओवर की फॉर्म में आएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ 3 था, तो 1 ओवर की 3, यहाँ 5 होता तो 1 ओवर 5, अगर यहाँ 7 होता तो ये 1 ओवर 7। अब इस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू 8 की पावर 1 ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, क्यूब पावर लेंगे बोथ साइड, तो ये x की पावर क्या आएगी 3 और 8 की पावर 1 ओवर 3 होल की पावर 3। मतलब हमने क्या किया, दोनों तरफ जो है 1 ओवर 3 पावर ली। अब ये 3 डिनोमिनेटर में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये कैंसिल होगी पावर। x की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब 8 को लिख सकते हैं -8 इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड पर है, इसे जब हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो इसकी साइन क्या है, चेंज हो गया। क्योंकि मैथ का रूल है, जब भी किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हम शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट होती है। तो ये राइट हैंड साइड पर क्या था, प्लस का 8 था, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो -8 है। अब 8 को लिख सकते हैं हम, यहाँ पावर 3 भी थी तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 होने चाहिए। साइन क्या है, कुछ भी हो, साइन पे यहाँ डिपेंड नहीं करता, ये फार्मूला साइन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन पावर क्या है 3 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार सादा फॉर्म में लिखेंगे। सादा फॉर्म से मुराद इस पावर के बगैर, तो क्या बना a माइनस बी, तो a माइनस बी आ गया। उसके बाद लिखेंगे a की 2 और प्लस b की 2। दो वैल्यू है, दोनों का स्केल ले लिया, दोनों ही प्लस की वैल्यू है। फिर हम ये देखेंगे इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, जो साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन। यहाँ माइनस का साइन था, मैंने प्लस लगा दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यही फार्मूला हम इस वैल्यू पर अप्लाई करेंगे। तो सादा फॉर्म में क्या आएगा, x माइनस 2 और उसके बाद a की 2 और b की 2 लिखते हैं, x की पावर 2 आएगा, x का स्क्वायर x की पावर 2 और -2 का स्क्वायर आएगा 4। फिर साइन क्या है, जो साइन होगा उसका ऑपोजिट। यहाँ साइन माइनस था तो प्लस लगा दिया, ये साइन है माइनस का तो प्लस लगा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे, हमारे पास x का आंसर आएगा, x की 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से सेकंड वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें a b c की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो ये a b c की वैल्यू आ गई। x की पावर 2 विद साइन a के बराबर होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और कांस्टेंट वैल्यू विद साइन c के बराबर। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 2 पुट किया, उसके बाद प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर मतलब
2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू ए सी। ए हमारे पास 1 और सी हमारे पास 4, तो ये हमारे पास ए सी आ गई, ये वैल्यू पुट की हमने, और 2a1 है तो इसके 1 के बराबर आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4, 4 1 द 4, 4 4 द 16, ये स्केयर रूट और डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। इसको मजीद मैं यहाँ हल करता हूँ तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब 16 जो है वो माइनस का है और 4 जो है प्लस का है। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का तो ये मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। 16 में से 4 गया, बाकी बचा 12 और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको क्या करते हैं, 12 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 क्रॉस या इसकी लिखा 4 3 -1 और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। 4 3 द 12, 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। इसको सिंप्लीफाई हमने करना था। अब ये जो 4 है, 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 बनेगा। कैसे, 4 को लिख सकते हैं ये और इसको ये लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और बाकी 2 आ गया, तो ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा। अंदर वाली वैल्यू पे स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है अयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो अब इसकी जगह पर अयोटा लिखेंगे, बाकी वैल्यू एज इट आएगी। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 कॉमन लेने से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 2 -1 प्लस माइनस ये 2, यहां से 2 कॉमन गया तो अंदर 1 बचा, ये 2 कॉमन चला गया तो अंदर ये वाली 2 वैल्यू बचेगी, 3 स्क्वायर रूट और अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू है। अब x को हम क्या कर सकते हैं, इसको मजीद, ये प्लस माइनस वाली 2 वैल्यू है तो इसको 2 वैल्यू में सेपरेट करते हैं, प्लस वाली वैल्यू अलग करते हैं और माइनस वाली वैल्यू अलग करते हैं। -2 इंटू -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और x की दूसरी वैल्यू को आएगी, x इज इक्वल टू आएगी -2 इंटू -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ प्लस माइनस थी तो मैंने प्लस वाली वैल्यू को अलग लिखा और माइनस वाली वैल्यू को अलग लिखा, तो ये बराबर होती है x इज इक्वल टू -2। यहां पर हम -2 ने +2 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहां पर +2 कॉमन लिया, +2 कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं हुए, ठीक है। तो ये माइनस जो है अंदर ही रहा और ये प्लस माइनस एज इट आ गया, यहाँ माइनस एज इट आ गया और ये प्लस माइनस एज इट आ गया, और ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ लिखी और माइनस वाली वैल्यू यहाँ लिखी। अब ये जो वैल्यू है ये पूरी बराबर होती है ओमेगा, और x इज इक्वल टू 2 ये बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, x की 2 वैल्यू ये आ गई हमारे पास और 1 वैल्यू ये आई हुई है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस क्यूब रूट ऑफ 8r। तो कौन कौन से हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको सेट की साथ लिखिए, सोल्यूशन सेट आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखिए, हमें 8 का एक डिजिट दिया गया था वो था 8 और कहा गया था इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमने लेट की x को, x जो है इसका क्यूब रूट है, तो इसी को लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये कंडीशन यहाँ लिखी और यहाँ जो भी वैल्यू होती है 1 ओवर की फॉर्म में आ जाती है। स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ जो भी वैल्यू होती है मैंने आपको लिख के भी एग्जांपल भी देकर दिखाई है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया, पावर ली 3 बोथ साइड, ये 3 पावर जो है x पर बरकरार रही और यहाँ पर
3 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 8 बचा, 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, इसका साइन चेंज हो गया। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और x की पावर भी 3। अब यहाँ पर हमारे पास मुकाबला फार्मूला लगेगा, अगर a की भी 3 पावर हो, दूसरी वैल्यू को भी पावर 3 हो, दरमियान में साइन कुछ भी हो, इसमें साइन डिपेंड नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, एक बार सादा फॉर्म में लिखते हैं, दूसरी बार a और b दोनों वैल्यू का स्केयर लिख देते हैं प्लस के साथ, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ जो है साइन हम ये वाला जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन लगा देते हैं। तो यही फार्मूला ऊपर वाली वैल्यू पर अप्लाई किया, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए a b और c की वैल्यू, तो हमने a b c की वैल्यू फाइंड की। a की वैल्यू कहाँ से आती है, x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है उसे a कहते हैं, x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन उसे b कहते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू विद साइन वो c के बराबर होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -12 को मजीद 3 पार्ट में तकसीम किया, एक 4 और एक 3 और एक -1। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 बना, 3 स्क्वायर रूट अलग कर दिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। -1 का स्क्वायर रूट बराबर होता है आयोटा, ये वैल्यू एज इट लिखी। अब हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया, ये वैल्यू एज इट आ गई। फिर हमने क्या किया, प्लस वाली वैल्यू अलग की और माइनस वाली वैल्यू अलग की। प्लस वाली वैल्यू बराबर होती है ओमेगा के और माइनस वाली वैल्यू बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये 3 क्यूब रूट आ गए 8 के। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।